हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के इस यूनिट में जो हमारा टॉपिक है वो आरएनए पॉलीमरेजेज है। हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए से आरएनए का निर्माण कराता है। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट जो आरएनए सिंथेसिस होता है, यानी डीएनए पर निर्भर जो आरएनए का निर्माण है, वो एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय सैमुअल बी वीस एंड जेराल्ड हार्विट्ज इन 1960। इन दोनों वैज्ञानिकों ने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डिस्कवर किया था। आरएनए पॉलीमरेज कैटेगराइज्ड इनटू, आरएनए पॉलीमरेज को अगर हम कैटेगराइज करें, मतलब इसकी कैटेगरी को देखें, तो ये 3 कैटेगरी में इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो यू बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं, और ऐसे आरएनए पॉलीमरेज जो न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और एक है ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनल्स के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यू बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है, फाउंड इन यू बैक्टीरिया जैसे एसरिकिया कोलाई में। न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा। ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं यू बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज की। इन यू बैक्टीरिया सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज अपीयर्स। यू बैक्टीरिया में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज दिखाई देता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए सच एज एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। यही अकेला एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है सभी प्रकार के आरएनए के निर्माण के लिए, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। सभी प्रकार का जो आरएनए है वो डीएनए से एक ही एंजाइम के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई इज ए मल्टी सब यूनिट एंजाइम मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है एस्चेरिचिया कोलाई का, वो मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, यानी बहुत सारे सब यूनिट से बना हुआ एंजाइम होता है, जो मेनली 5 प्रकार की या 5 अलग अलग प्रकार की पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। जहाँ पर है अल्फा पॉलीपेप्टाइड, बीटा पॉलीपेप्टाइड है, बीटा डैश पॉलीपेप्टाइड है, ओमेगा पॉलीपेप्टाइड और सिग्मा पॉलीपेप्टाइड्स। ये 5 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण करते हैं। इन 5 प्रकार में अगर हम इसको देखें तो अल्फा का 2 सब यूनिट होता है, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा। इन सब को मिलाकर के होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। ये जो एंजाइम है ये 2 कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जा सकता है। यहाँ पे कौन कौन सा है? अल्फा टू बीटा, बीटा डैश ओमेगा, ये कोर एंजाइम होगा, यानी एंजाइम का मेन पार्ट होगा। उसके बाद सिग्मा फैक्टर है। ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के। अब हम बात करते हैं कि ये जो होलो एंजाइम्स हैं एस्चेरिचिया कोलाई में, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो लगभग 465 के डाल्टन है। अल्फा सब यूनिट रिक्वायर्ड फॉर प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। जो अल्फा सब यूनिट होता है इस एंजाइम का, वो किसके लिए जरूरी होगा? प्रमोटर रिकॉग्निशन के लिए। यानी ये एंजाइम जब डीएनए में प्रेजेंट जो जीन का प्रमोटर है, उस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना होगा,
तो अल्फा सब यूनिट उसके लिए जरूरी होता है, और ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन भी अल्फा सब यूनिट के द्वारा होता है। उसके बाद बीटा सब यूनिट की बात करें तो ये कैटालिटिक सेंटर होता है, और बीटा डैश भी क्या होता है, कैटालिटिक सेंटर, यानी बीटा बीटा डैश ये दोनों सब यूनिट कैटालिटिक सेंटर होते हैं, यानी ये ऐसे सेंटर होते हैं जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके आरएनए के न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कराते हैं। उसके बाद ओमेगा सब यूनिट है, ये असेंबली ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को असेंबली में लाते हैं, मतलब उस स्टैंड पर उसको जो है एक टेम्पलेट स्टैंड पर आगे की तरफ ले जाएंगे और आरएनए स्टैंड बनाएंगे। उसके बाद सिग्मा फैक्टर जो होता है ये भी प्रमोटर रिकॉग्निशन का काम करता है और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का भी काम करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरे प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज कहाँ मिलेगा, तो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में टोटल 5 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, लेकिन वही अगर देखें हम प्रोकैरियोट्स की तो उसमें केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों प्रकार के आरएनए को सिंथेसाइज करता है। यहाँ पर हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है जो सिंथेसाइज करेगा मोस्ट ऑफ द आरएनए, सभी आरएनए को ये क्या करेगा, राइबोसोमल आरएनए का जो निर्माण है वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कराएगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का क्या काम होगा, ये सिंथेसाइजेस mRNA एंड मोस्ट ऑफ snRNA। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है इन सभी आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये वैरायटी ऑफ स्मॉल आरएनए को सिंथेसाइज करेगा जिसमें tRNA, 5s rRNA, U6SN RNA शामिल है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 ये दोनों केवल किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और सभी यूकैरियोटिक सेल में ये तीनों प्रकार के यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सभी यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ है ये केवल प्लांट में देखा गया है। आरएनए पॉलीमरेज 4 इज रिक्वायर्ड फॉर siRNA बायोजेनेसिस। आरएनए पॉलीमरेज जो 4 है ये प्लांट में होगा और किसके लिए जरूरी होगा, siRNA के निर्माण के लिए। आरएनए पॉलीमरेज 5 जो है वो क्या काम करेगा, ये इसका जो ट्रांसक्रिप्ट निकलेगा, मतलब इसका जो छोटा आरएनए स्ट्रैंड निकलेगा वो क्या जनरेट करेगा, जनरेट टारगेट फॉर आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मिथाइलेशन। आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मिथाइलेशन को टारगेट करने के लिए ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूकैरियोटिक सेल में मिल रहे हैं, इसमें एक होता अल्फा अमाइनेटिन सेंसिटिविटी। आपको बता दें ये जो अल्फा अमाइनेटिन है ये एक टॉक्सिक प्रोटीन्स है और ये प्राप्त किया जाता है किससे, एक फंगस से, और उस फंगस का नाम क्या है, अमाइनेटिन, अमाइनिटा फेलॉइड्स नाम है। क्या नाम होगा उसका, कवक का, जिससे ये प्राप्त किया जाता है, अमाइनिटा फेलॉइड्स नाम है, इससे ये प्राप्त किया जाता है। और ये जो टॉक्सिक प्रोटीन्स है ये आरएनए पॉलीमरेज के प्रति कुछ सेंसिटिविटी, कुछ रेसिस्टेंसी शो करता है, तो उसको यहाँ पर देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज, फिर अल्फा अमाइनेटिन सेंसिटिविटी। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये 14 सब यूनिट का बना हुआ एंजाइम है और ये जो है इस पॉइजन से क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है, मतलब इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये 12 सब यूनिट का बना होगा जो इस अमाइनेटिन, अल्फा अमाइनेटिन जो पॉइजन है उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो 17 सब यूनिट्स का बना होगा जो मॉडरेट एंड स्पीसीज स्पेसिफिक सेंसिटिविटी शो करता है। तो इस तरह से ये अमाइनेटिन सेंसिटिविटी हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्गेनलर आरएनए पॉलीमरेज, यानी ऐसे आरएनए पॉलीमरेज जो किसी आर्गेनल्स में पाए जाते हैं। आर्गेनल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। इन यूकैरियोट्स एडिशनल आरएनए पॉलीमरेजेज आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोट्स में
एडिशनल आरएनए पॉलीमरेज मतलब एक तो न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गेनल्स के मैट्रिक्स में भी पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसके मैट्रिक्स में भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज, ये माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज ये मिट आरएनए पॉलीमरेज है, और इस एंजाइम का जो निर्माण है वो न्यूक्लियर जीन के द्वारा होता है। यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से इसको समझेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज है उसको बनाने वाले जो जीन्स हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इट इज ए हेट्रोडाइमर एंड कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट्स, ये क्या होता है, हेट्रोडाइमर होता है और इसमें 2 यूनिट्स होते हैं। 2 यूनिट्स में यूनिट फर्स्ट जो किससे रिलेटेड होता है, मोनोमेरिक आरएनए पोल ऑफ T7। T7 क्या है, ये बैक्टीरियोफेज है, ये क्या होता है, बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज है, इससे रिलेटेड होता है। और जो यूनिट सेकेंड बना होता है इसका वो रिसेम्बल्स होता है किसके, सिग्मा फैक्टर ऑफ यू बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। तो इस तरह से ये 2 सब यूनिट होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं इस माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज में। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्टिडियल आरएनए पॉलीमरेज। तो क्लोरोप्लास्टिडियल आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, 2 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इनकोडेड आरएनए पॉलीमरेज यानी ऐसे आरएनए पॉलीमरेज जो इनकोड किए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के या क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट जीनोम के द्वारा। और जो क्लोरोप्लास्ट के जीनोम जो क्लोरोप्लास्ट वाले आरएनए पॉलीमरेज को बनाते हैं वो किसके समान होते हैं, अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा यूनिट्स ऑफ यू बैक्टीरिया, यानी ये यू बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज का ये कोर एंजाइम का पार्ट है। तो कोर एंजाइम जो होता है वो सेम कोर एंजाइम पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और वो कहाँ पर इनकोड किया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट जीनोम से। उसके बाद न्यूक्लियर इनकोडेड आरएनए पॉलीमरेज, ये इनकोड होगा किसके द्वारा, न्यूक्लियर जीनोम के द्वारा, जैसे सिग्मा फैक्टर होता है जो किसके समान होगा, आरएनए पॉलीमरेज ऑफ T7 बैक्टीरियोफेज। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो में आरएनए पॉलीमरेज और उसके टाइप्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने आपको बताया कि यू बैक्टीरियल सेल में जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका क्या रोल है, कैसे काम करता है, कैसे बना होता है। उसके बाद न्यूक्लियर जो पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज है उसको हमने बताया। उसके बाद कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, तो ये 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हमने बताया। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करते हैं, किसी भी जीन में प्रेजेंट जो प्रमोटर सीक्वेंस होता है उसको रिकॉग्नाइज करके और उससे बाइंड हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक स्टैंड को टेम्पलेट के रूप में यूज करके और आरएनए के नए स्टैंड को सिंथेसाइज कराते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के आरएनए का निर्माण होता है और जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।